आज हम बात करने वाले हैं लेंथ या विड्थ को फाइंड करना अगर क्या गिवन हो, एरिया गिवन हो। पिछले वीडियो में जैसे बात किए थे हम लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी रेक्टेंगुलर फ्लूइड का या किसी रेक्टेंगुलर शेप का अगर एरिया निकालना होगा तो लेंथ और विड्थ को क्या कर देंगे, मार्केट करा देंगे। समझ में आ रही चीज? लेंथ और विड्थ जैसे हाथापाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आज इसके अपोजिट बात करेंगे कि अगर एरिया गिवन रहेगा तो आप लेंथ या विड्थ को कैसे फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस सर। इसमें दो कंडीशंस हैं हमारे लिए। इसमें कितने कंडीशंस हैं? दो कंडीशन है। पहला है, देखिए कि अगर एरिया गिवन हो और लेंथ गिवन हो तो क्या करेगा फाइंड करने के लिए? विड्थ फाइंड करने के लिए बोलेगा। दूसरा, अगर आपका एरिया गिवन है और विड्थ गिवन है तो क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? लेंथ। क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? लेंथ बोलेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे पहले कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? L into B के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ जो है वो किसके बराबर होता है? एरिया के। समझ पा रहे हैं? तो अगर एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे यहां से? विड्थ। तो विड्थ निकालने के लिए हम यहाँ L मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सेकंड कंडीशन हमारे पास है, अगर एरिया गिवन है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे कि जानते हैं, एरिया गिवन है और विड्थ गिवन है और क्या निकालना है हमको? लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ विड्थ जो मल्टीप्लाई है उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एरिया। देखिए जैसे हमने एरिया में विड्थ से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? लेंथ मिल गया। समझ पा रहे हैं चीज? यस सर। हम डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो b है विड्थ, यहाँ वो मल्टीप्लाई है और हमने पढ़ा था अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? तो यहाँ से लेंथ क्या मिलेगा? एरिया अपॉन विड्थ। अगर यहाँ से हमको विड्थ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ। समझ पा रहे हैं? चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि फाइंड विड्थ, क्या फाइंड करना है हमको? विड्थ फाइंड करना है। किसका? रेक्टेंगल का। और जिसका एरिया क्या है? गिवन है। कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? तो जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको गिवन क्या क्या है सबसे पहले उसको लिखने की कोशिश करेंगे। गिवन में क्या है? एरिया दिया हुआ है, देखिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों को लिख लिया। अब हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, या ये कह ले हम लोग लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। समझ पा रहे हैं? तो देखिए लेंथ हमारे यहाँ गिवन था तो लेंथ की जगह हमने क्या रख दिया? 16 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एरिया कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हमने रख दिया। अब हमें क्या चाहिए? ब्रेड्थ। यहाँ 16 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ पा रहे हैं? 144 जो कि एरिया है उसमें हम L यानी लेंथ से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर शेप का जो लेंथ था वो 16 था तो विड्थ कितना था? 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है चीज? सेकंड है, देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें लेंथ फाइंड करने के लिए बोल दिया है और जिसमें एरिया गिवन है कितना? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर और विड्थ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है चीज? अब जैसे इसको गिवन क्या क्या है सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो गिवन लिखेंगे। एरिया क्या है? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर और विड्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं L into B is equal to एरिया होता है। यहाँ क्या गिवन है? ब्रेड्थ गिवन है। तो ब्रेड्थ के नीचे हम ब्रेड्थ रखेंगे और L यानी लेंथ को हम फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है चीज? तो यहाँ क्या 15 मल्टीप्लाई है, इसमें राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा? तो डिवाइड हमने किया तो कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। कितना है? 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना था? 15। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? ये इसके अंदर का एरिया हो। समझ पा रहे हैं? तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।